ॐ ॐ न्यन्ध्यस्य मूर्धनि चक्रम रथस्य ये मथुः परिद्यामन्य दीयते। रथ का एक चक्र तुम दोनों ने कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित कर रखा है। दूसरा स्वर्ग के आसपास परिचक्रित होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 19वां मंत्र लिया गया है। यहाँ पे ये बोला गया कि भाई आपका जो जीवन है, स्वर्ग नरक क्या है। जो लोग स्वर्ग नरक नहीं मानते उनके लिए ये समझ लें कि आपका जीवन ही अगर एक अच्छा जीवन है तो यही स्वर्ग है। अगर आपका जीवन ही अच्छा नहीं है, ऐसे मेरे जीवन में अगर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, स्वास्थ्य हमारा खराब है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, पारिवारिक रूप से कलह मचा हुआ है, तो आपके लिए यही नरक हो गया ना। तो यहां पे यही बोला गया है कि आप एक अच्छे जीवन के लिए अगर आप परम पुरुष का, आदि पुरुष का, या आप एक अच्छे कर्मों के माध्यम से इनसे सीख के अगर आप अपने कर्म करते हैं तो आप पाएंगे आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे स्वर्ग के आसपास, मतलब परम पुरुष से कनेक्टेड रहेंगे आप। और अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप अपना जीवन अच्छा कर पाएंगे। वह अपने आचरणों के माध्यम से स्वयं अपना तथा अपनी पत्नी का और अपनी संतानों का जीवन बना और संवार सकता है। इस प्रकार अश्विना पुरुष औरत युगल में दोनों के ही शरीर रूपी रथ को समान रूप से महत्वपूर्ण बनाया गया है। जब वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तब उनका युगल और शक्तिशाली हो जाता है। अब आप इसको ऐसा देखिए कि जब परम पुरुष, आदि पुरुष और जगदम्बा के शरीर के माध्यम से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, एक पूरी सृष्टि बनी, उसी तरह हर एक इंसान के पास अगर वह अश्विना पुरुष है, वेद पे आचरण करने वाला पुरुष है, अपनी पत्नी के साथ जो कि जगदम्बा का शरीर लेके आई है, उसके माध्यम से वो भी अपनी सृष्टि बना सकता है। और हम बनाते ही हैं, हमारी जो संतानें पैदा होती है हम क्या सृष्टि का ही तो निर्माण करते हैं। तो ईश्वर ने जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बनाया है वह पुरुष और औरत को बनाया है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है वो संरक्षण की, एक नया जीवन को, एक संसार को लेके आने की। जैसे परम पुरुष और जगदम्बा ने एक पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, वैसे ही हम एक सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। बस पॉइंट क्या है कि आपको अपने इन जो शक्ति, इनकी जो क्वालिटीज है या अपने अंदर की जो चीजें हैं, इसको और रिफाइन करना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। वेद हमेशा प्रोग्रेस की बात करता है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। अब अपने आप को अवस्थात्मक उत्थान करें, मतलब क्या, अपने आप को एक अच्छा पुरुष बनाएं और अच्छा पुरुष बना के आप और अच्छे काम करें, वेद के हिसाब से जीवन जिए, तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। आपका जो पौरुष है, आपके अंदर का जो एक ऑरा है, आप पाएंगे कि इसमें इसमें एक अलग ही उन्नति होती जाएगी। तो ये सब चीजें वेद के माध्यम से की जा सकती है। बस ये है कि आपको वेद को सही माध्यम से, सही तरीके से उसको समझ के उस पर आचरण करने की आवश्यकता है। अगर हम वो आचरण कर पाएंगे जो वेद में बता रहा है, वेद जैसा बोल रहा है वैसा हम अगर करें, तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और जो ये बताया गया है यहाँ पे कि तो जो दोनों पहिए हैं रथ के, उन दोनों पहियों को सही तरीके से मैनेज करके एक अच्छा जीवन प्रॉपर तरीके से जी सकते हैं। रथ का एक चक्र तुम दोनों ने कभी हनन न किए जाने योग्य के। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।